में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की, जिनकी वतन वापसी की राह में हायल रुकावट दूर हो गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी कर दिया गया। पासपोर्ट तरजीही बुनियाद पर आम कैटेगरी में इशू किया गया। मुद्दत 10 बरस है। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार को भी पासपोर्ट जारी किया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ को पासपोर्ट मिल गया, ये उनका हक था। फाशिस्ट हुकूमत ने नवाज शरीफ का हक रोक रखा था। इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब जरूर आएंगे, वापस आएंगे वो मियाँ साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे। मरियम नवाज ने जो कहा था उसके इम्कानात अब रोशन है। नई हुकूमत आते ही बड़े मियाँ को पासपोर्ट जारी हो गया। फाशिज्म 4 साल रहा है कि मुल्क के जो शहरी है, प्राइम मिनिस्टर है 3 दफा का, उससे उसकी आईडी इतनी छोटी ज़हनियत मुसल्लत थी। ये नवाज शरीफ का हक था और अल्लाह ताला के फजल करम से आज उनको उनका पासपोर्ट, आज नहीं रहा 2-3 दिन पहले उनका पासपोर्ट उनको मिल गया। नवाज शरीफ को जारी होने वाले पासपोर्ट की मुद्दत 10 साल है, जो कि अर्जेंट बुनियादों पर ऑर्डिनरी कैटेगरी में जारी हुआ है। विफाकी हुकूमत ने कुछ अरसे पहले पासपोर्ट की तजदीद की हिदायत जारी की थी। नवाज शरीफ के साथ ही लंदन में मुकीम इसहाक डार को भी पासपोर्ट जारी हो गया। इसहाक डार का पासपोर्ट 3.5 साल कबल ब्लॉक किया गया था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दोनों रहनुमाओं के पासपोर्ट की तजदीद का अमल रोक रखा था। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की उम्रे पर जाने के लिए पासपोर्ट वापस लेने की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए कल जवाब तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत से ECL के बनाए गए नए रूल्स भी मांग लिए। मरियम नवाज के वकील ने समाअत के दौरान बताया कि मरियम नवाज की इस अदालत के सामने दरखास्त सिर्फ पासपोर्ट की वापसी की हद तक है। ECL में नाम के हवाले से मामला हुकूमत खुद देखेगी। माह सियाम के आखिरी अशरे में मरियम नवाज उम्रे पर जाना चाहती हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान की बात करते हैं। उन्होंने धरना 2 का इंदिया दे दिया। बोले अब फैसला कुन वक्त आ गया है, कारकुन इस्लामाबाद आने की तैयारी करे। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होगा सबको मेरे साथ बैठना होगा। गुलामी करनी है या आज़ाद मुल्क बनकर रहना है, फैसले का वक्त आ गया है। इमरान खान पिछले 4 साल तक धरने पर ही थे। उनके धरने से पहले फर्क पड़ा ना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सरकारी खर्च पर उम्रे पर जाने के इल्ज़ामात की भी तरदीद की। इमरान खान का दोबारा धरने का ऐलान। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान के धरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धरने की सूरत हाल और कैफियत तो वो 2014 के बाद उतरे ही नहीं। 2014 में भी CPAC आ रहा था तो धरने की अनाउंसमेंट थी। 2018 में क्योंकि इंसान वोट लेकर ना आया हो, RTS बैठा के आया हो, तो धरने की कैफियत रहती है। एक शख्स जिसका काम ही धरना देना है उसने अनाउंस कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है। ना 2014 में फर्क पड़ा था ना फर्क पड़ेगा। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में उन्होंने शहबाज शरीफ के सरकारी खर्च पर उम्रे पर जाने के इल्जामात की भी तरदीद की। ये कोई चार्टर जहाज नहीं है, ये कमर्शियल फ्लाइट है और जिसकी जो टिकट जो सरकारी वफद जा रहा है उसकी टिकट भी वो अपनी जेब से खरीदेंगे और शहबाज शरीफ साहब अपनी टिकट भी उसी तरह जो 10 साल वो पंजाब में करते रहे हैं वो सफरी अखराजात सारे अपनी जेब से दे रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि इमरान खान खुद जाली खबरें चलाने और ऐसी ट्वीट करने का हुक्म देते हैं। साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने ममनुआ फंडिंग केस का 30 रोज में फैसला करने का सिंगल बेंच का हुक्म मुअत्तल कर दिया। सुहेल रशीद रिपोर्ट कर रहे हैं। PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। डिवीजन बेंच ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने के हुक्म पर अमल दरामद रोक दिया। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की अपील की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के अहजों की अकबर एस बाबर की इंफॉर्मेशन की तस्दीक नहीं हुई। हमें समझाएं फिर इलेक्शन कमीशन अब कार्रवाई क्या कर रहा है। तहरीक इंसाफ के वकील शाह खावर ने बताया इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर इकट्ठी की गई मालूमात पर कार्रवाई कर रहा है। PTI की दीगर जमातों के फंड्स की स्क्रूटनी की दरखास्तें सुस्त रवि का शिकार हैं। हमारे खिलाफ केस चल रहा है। अदालत ने अबूरी हुक्म जारी किया कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, उसे कोई डायरेक्शन जारी नहीं की जा सकती, इसलिए 30 दिन के अंदर फैसले का हुक्म मुअत्तल किया जाता है। सिंगल जज का जो 1 महीने की डायरेक्शन वाला जो
हुक्म था उसको मुअत्तल कर दिया है। पीटीआई जो है वो स्क्रूटनी से या जो प्रोहिबिटेड फंड्स वाला केस है उसको अवॉइड नहीं करना चाहती, लेकिन एक जो मसावी आईनी और कानूनी जो सलूक है वो पीटीआई से किया जाए। अदालत ने पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील और तमाम जमातों से बराबर सलूक करने की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 17 मई तक जवाब मांग लिया। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। रुख करेंगे पंजाब का, जहां जारी सियासी बुहरान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले वज़ीर आला के इंतखाब का मामला लटका रहा, अब हमजा शहबाज की हल्फबर्दारी खटाई में पड़ गई। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। अदालत ने दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस कल केस सुनेंगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अली। पंजाब में सियासी बुहरान जारी। नौमुंतखब वजीर आला हमजा शहबाज अभी तक हल्फ ना उठा सके। वजीर आज़म ने सदर को एक और खत लिख दिया जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करने की तजवीज दी गई है। खत में लिखा गया है कि अदालती हुक्म बड़ा वाज़ेह है, किसी शक की गुंजाइश नहीं, फैसले पर अमल करें क्योंकि अमल दरामद में ताखीर तौहीन अदालत तस्वुर होगी। तकरीब हलफबर्दारी न होने पर हमजा शहबाज ने एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, जिसमें हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद की इस्तदा की गई है। आइन को पैरों तले रौंदा और सिर्फ गवर्नर हाउस की शानो शौकत के लिए, गवर्नर हाउस में बैठने के लिए, 4 दिन तारीख में अपना नाम लिखवाने के लिए कि मेरे भी नाम के साथ साबका गवर्नर लग जाए, वो आज भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। लाहौर की मुकामी अदालत ने तोड़फोड़ के मामले पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और डीजी पंजाब असम्बली अनायतुल्लाह की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। दूसरी जानिब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के दरमियान इंतजामी जंग जारी है। परवेज इलाही ने दोस्त मोहम्मद मजारी के 2 असिस्टेंट ऑफिसर और 1 स्टाफ ऑफिसर को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कैमरामैन खावर महमूद और साथी रिपोर्टर मोहसिन बिलाल के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। एक और अहम मामला, तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ MNAs और पंजाब असम्बली के मुस्ताफी MPs को इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया है। अरकान कौमी असम्बली को 28 अप्रैल जबकि MPs को 6 मई के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI के 20 मुनहरिफ अरकान को जुमेरात 28 अप्रैल को तलब कर लिया। नोटिस जारी। बड़ा फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेरे सदारत अहम इजलास में किया गया। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने भेजा था। इजलास में इलेक्शन कमीशन को लिखे गए इमरान खान के खत का जायजा भी लिया गया। इमरान खान ने PTI का नाम इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मुनहरिफ अरकान के इस्तीफों का नोटिफिकेशन अभी मौसूल नहीं हुआ। स्पीकर की जानिब से नोटिफिकेशन मिलने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पंजाब असम्बली के मुनहरिफ PTI अरकान की भी इलेक्शन कमीशन में तलबी। मुनहरिफ अरकान के साथ साथ खुद PTI को भी 6 मई के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं सदर के मवाक़ज़े की तहरीक तैयार करने का सोच रहे हैं। उन्होंने कासिम सूरी को हित्तक इज्जत का नोटिस भेजने का ऐलान भी कर दिया। कासिम सूरी ने जब ये रूलिंग दी तो पाकिस्तान की करोड़ों अवाम के जज्बात मजरूह हुए। हद तक इज्जत का पहले नोटिस दिया जाएगा कि 15 दिनों में कासिम सूरी पाकिस्तानी कौम से और पाकिस्तानी कौम के मुंतखब नुमाइंदों से माफी मांगे कि उसने झूठ बोला। पाकिस्तान का हर शहरी अपने हर शहर में अब इन फितना पैदा करने वालों के खिलाफ दरखास्तें भी देंगे, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयारी कर ली है। कल इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने एहतजाजी मुजाहिरों की कॉल दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला और सूबों से सिक्योरिटी मांग ली। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट में मजीद जानिए।
पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शिकायत लेकर सड़कों पर आने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में मंगल को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मरकजी दफ्तर और जिला दफातर के सामने एहतजाज किया जाएगा। कल हमारा जो एहतजाज का मकसद है उसकी एक पॉइंट एजेंडे के ऊपर है और वो ये है कि जब इलेक्शन कमीशन के पास हमारे मुनहरिफ अराकीन का डिक्लेरेशंस आ चुकी हैं तो वो उनको डी सीट करने का नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं कर रहा। आइन के मुताबिक उन्होंने इस अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल करना है। पीटीआई की सियासी कमेटी के इजलास में चेयरमैन पीटीआई ने पेशावर, लाहौर और मुल्तान के दौरों का ऐलान कर दिया। इमरान खान तीनों शहरों में आम सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। उधर इलेक्शन कमीशन में सूबाई और जिले दफातर की सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास भी हुआ। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। सूबाई हुकूमतों से भी सिक्योरिटी मांग ली। लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने नवाज शरीफ और इसाक डार की जल्द वतन वापसी का इशारा दे दिया। इमरान खान पर गाड़ी चोरी करके फरोख्त करने का इल्जाम लगाया, साथ ही अपनी गुर्बत की दास्तान भी सुना दी। इसाक डार भी वापस आएंगे, नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे। असल वारिस पाकिस्तान के वापस आ रहे हैं इस पाकिस्तान को तरक्की दिलाने के लिए। एक मुल्क का वजीर आजम गाड़ी चोरी करके बेचता है। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे तो शादी में एक ही घड़ी मिली है, कहीं वो चोरी ना हो जाए, इसलिए संभाल के रखते हैं। एक इलेक्शन मादरे मिल्लत का अयूब खान ने चोरी किया, आधा मुल्क मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। इलेक्शनों के माह बाद ये असरात होते हैं रियासत के ऊपर। आज हम भुगत रहे हैं, रोजे हैं, बिजली नहीं। इलेक्शन अब दोबारा 2023 है तो खिदमत करने आए हैं। डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर एक लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ था, उसमें वोट चोरी हुआ और वोट चोरी करने वाला कौन था? असिस्टेंट कमिश्नर उगी। उसकी मिसेस पीटीआई के टिकट पर पिछले दौर में नाज़िम बनी थी और उसने रातों रात रिजल्ट चेंज किए। जो आधे घंटे एसी ऑफिस से दूर पोलिंग थे, उनके रिजल्ट दूसरे दिन 12 बजे आ रहे हैं तब्दील करके। तो वो सारा केस हम इलेक्शन कमीशन में लेके आ गए और अल्लाह के फजलो करम से इंसाफ होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। पीटीआई रहनुमा असद उमर क्या कहते हैं वो भी जानिए। वो कहते हैं मौजूदा असेंबलीज को कौम मुस्तरद कर चुकी, अभी तक मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाअहल क्यों नहीं किया? फौरी करे। असेंबली को कौम मुस्तरद कर चुकी है। वजीर आजम भी बेमानी है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी बेमानी है। असेंबलियां जो है वो पाकिस्तान की माजी का हिस्सा बन चुकी है। मुस्तकबिल की इंशाअल्लाह ताला जो नई असेंबली आएगी, वजीर आजम तो उसमें इमरान खान होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन पता नहीं कौन होगा। मुतालबा है इलेक्शन कमीशन से आईनी जिम्मेदारी पूरी करें, फैसला करें, लोटों को नाअहल करार दें। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी ने, सबसे बड़े सियासी लीडर ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपनी अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। अब अगर एक ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जो साफ शफाफ हो, नए इलेक्शन कमीशन की और खासतौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जरूरत है। ना हमने कभी ये कोशिश की कि इदारों को अपना गुलाम बना के उनको इस्तेमाल करें, ना वहाँ पे तयनाती इस बुनियाद के ऊपर की हमारे साथ को जाती तौर पर वफादार कौन होगा। जो लोगों के नाम सामने आए, कागज पे अच्छे नाम लग रहे थे, उसकी बुनियाद के ऊपर फैसले किए और लोगों को लगा दिए। जहाँ तक लॉन्ग मार्च की बात है, खान साहब ऐलान कर चुके हैं वर्कर्स को तैयार करने के लिए। कल इमरान खान साहब जो हैं वो पेशावर होंगे, बुध के दिन वो लाहौर होंगे और जुमे के दिन वो मुल्तान होंगे। फरह शहजादी उर्फ फराह खान को करोड़ों रुपए मालियत की जमीन मुंतकली की दस्तावेजात सामने आ गई। बिजनेस टाइकून के बेटे ने जमीन फराह खान के नाम मुंतकिल की। बनी गाला के करीब जमीन मुंतकली के लिए रकम किसने अदा की, सवालात उठ गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। फरद शहजादी उर्फ फराह गोगी का नाम फिर खबरों में। इस बार दस्तावेजात भी सामने आ गयी। बनी गाला के करीब मोहरा नूर में प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे से 200 कनाल और 6 मरले जमीन ट्रांसफर होने के सबूत मिल गए। दस्तावेजात के मुताबिक बहरिया टाउन के चीफ एग्जीक्यूटिव अली रियाज मलिक ने ये जमीन ट्रांसफर की। एक इंतकाल 100 कनाल 1 मरले का, जबकि दूसरा 100 कनाल 5 मरले का है। पहला इंतकाल 10 मार्च 2021 और दूसरा 26 अगस्त 2021 को हुआ। करोड़ों रुपए मालियत की जमीन मुंतकिली पर कई सवालात भी उठने लगे।
अब सारे मामले पर मलिक रियाज का मौक़िफ़ भी जान लें। कहते हैं दस्तावेजात से मुतालिक असल हकाइक छुपाए जा रहे हैं। ये जमीन दरअसल एक यूनिवर्सिटी और लंगर खाने को अतिया की गई थी। ताहम यूनिवर्सिटी का मकाम तब्दील होने पर जमीन की मुंतकिली रोक दी गई थी। ट्रांसफर की कागजी कार्रवाई खत्म कराने के लिए भी दरखास्त दी जा चुकी है। ताहम आम आदमी के लिए लंगर खाना काम करता रहेगा। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। बहुत अहम इंटरव्यू। साबिक DGFIA बशीर मेमन कहते हैं इमरान खान ने आरिफ नकवी के लिए सुई सदन को भारी नुकसान पहुंचाया। समा के नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी को उन्होंने तहलका खेज इंटरव्यू दिया। बशीर मेमन ने क्या क्या सनसनीखेज इंकशाफात किए, आप भी देखिए। जो के इलेक्टर के खिलाफ FI इंक्वायरी कर रही थी, गवर्नमेंट के पैसे थे काफ़ी अरबों रुपए में। पहले ये बताएं कितने पैसे हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने ये आपको मना किया कि ना करें इनके खिलाफ इंक्वायरी? सुई सदरन गैस के पैसे, गैस के पैसे वो देता नहीं था के इलेक्ट्रिक, और किसी न किसी तरीके से ये अगर काटते थे उसकी गैस जा कर के, तो वो फिर कराची में कोई अनरेस्ट हो जाता था, जाहिर है बिजली बंद हो जाती थी। अनरेस्ट होता था तो फिर वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध, फेडरल गवर्नमेंट आकर के दरमियान में पड़ के और अच्छा थोड़े से पैसे दे देते हैं, बाकी बाद में देंगे। और ये हर वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के हिलो बहानों से करते कराते इन्होंने 87 अरब रुपया, 87 अरब रुपये, 87 बिलियन, 87 अरब रुपया सुई सदरन गैस का हो गया। खान साहब ने मुझे खुद एक मरतबा नहीं, कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मरतबा नहीं, कोई मतलब आई डोंट नो, आई कांट टेल यू हाउ मेनी टाइम्स, कि जी आरिफ नकवी को तुमने तबाह कर दिया। एक दिन ये भी बात हुई थी तो मैंने कहा सर जिसके पैसे हैं वो परेशान होना चाहिए, जिसने पैसे खाए हैं उसको शर्मिंदा होना चाहिए, आपने हमें परेशान किया हुआ सर। और फिर उन्होंने मुझे उस वक्त बताया था तुम्हें पता नहीं है इसने हमें फाइनेंस किया हुआ है PTI को। अब बाद में जब ये जो इलेक्शन कमीशन ने अभी जो निकाली हैं कुछ चीज़ें, तो वो बिल्कुल आ गया $2.1 मिलियन जो कि उसने PTI को दिए हुए हैं। एक फॉरेन कंपनी है उसने दिए हुए हैं, दुबई की कोई क्रिकेट क्लब है उसने। बाद में तो ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके सामने मुझे एक मरतबा असफंदियार वली के लिए कहा था कि उसकी मलेशिया में प्रॉपर्टीज़ है वो ढूंढ के ले आओ। मलेशिया में प्रॉपर्टीज़ है, उसके पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाना है। अच्छा, वली खान साहब ANP वाले वली खान साहब के बेटे और बादशाह खान के पोते। अच्छा, अब हमारे पास कोई रिसोर्सेज तो थे नहीं, उन्होंने कहा नहीं झूठा सच्चा डाल दो। ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद, बिल्कुल ये आजम खान के होते हुए ये बात हुई। अबराज ग्रुप के CEO आरिफ नकवी के इमरान खान से ताल्लुकात से मुतालिक बरतानवी सहाफ़ियों की किताब दी की मैन में भी तफसीलात दी गई हैं। किताब में दावा किया गया है कि आरिफ नकवी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर के साथ एक खुद मुख्तार फंड के मंसूबे पर काम कर रहे थे। इस मंसूबे के तहत तमाम सरकारी कंपनी सरमाया नामी फंड के कंट्रोल में आ जाती। इस फंड में अहम ओहदों पर आरिफ नकवी और अबराज के दीगर ओहदेदारों को तैनात किया जाना था, जिससे उनके पाकिस्तान में असर रसूख में इजाफा हो जाता। मुसन्निफीन के मुताबिक इस बारे में जब उस वक्त के हुकूमती तर्जमान से पूछा गया तो उन्होंने रूखा सा जवाब दिया कि वज़ीर आज़म एक अवामी लीडर हैं और उनसे कोई भी बिजनेसमैन मिल सकता है। कराची से लापता होने वाली 2 लड़कियों में से एक की गुमशुदगी का ड्रॉप सीन हो गया। सऊदाबाद की निमरा ने डेरा गाजी खान में नजीब शाहरुख नामी नौजवान से निकाह किया। उधर गोल्डन टाउन की दुआ, इसके भी लाहौर में निकाह की इत्तलात आई, जिसके बाद अब तहकीकात की जा रही हैं। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके सऊदाबाद के रिहायशी नदीम काज़मी का दावा था कि उनकी बेटी निमरा काज़मी को 20 अप्रैल की सुबह उस वक्त अगवा किया गया जब वो घर से बाहर कोई चीज़ लेने निकली थी, मगर 5 दिन बाद निमरा काज़मी का DG खान की तहसील तौसा से नजीब शारा के निकाहनामे पर तारीख 18 अप्रैल दर्ज है और उसकी उम्र 18 साल लिखी हुई है, जबकि निमरा काज़मी की जानिब से तौसा शरीफ की अदालत में दायर दरख्वास्त में अपनी मर्जी से निकाह और पुलिस की जानिब से हिरासा न करने की भी दरख्वास्त दायर की गई है। निमरा काज़मी वालिद सैयद मोहम्मद नदीम काज़मी कराची शर्की की जो है ना, वो एक लड़की मेरे पास 18 तारीख को भी आई थी अपना बयान कलम बंद करवाने के लिए कि वो अदालत में उसका केस में फ़ाइल करूं। उस लड़की का जो है ना मैंने आज बयान करवाया। उसके बाद वो अपना निमरा काज़मी अपने खामन नजीबुल्लाह शाहरुख के साथ वो चली गई।
कराची में मौजूद निम्रा की वालदा का दावा है कि उनकी बेटी कम उम्र है और 20 अप्रैल को लापता हुई थी, जबकि वालदा ने तस्लीम किया है कि उनकी बेटी की ऑनलाइन गेमिंग के दौरान लड़कों से दोस्ती हुई थी। मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई और निम्रा भी 14 साल की है, तो निकाह गवर्नमेंट के हिसाब से या शरीयत के हिसाब से जैसे भी ये हम ऐसे तो नहीं मानेंगे ना। किससे इसने निकाह किया? नजीब नामी एक शहरी हैं, वो कौन है? आपके जानने वाले? मेरा कोई जान पहचान वाली, मैं बता रहा हूँ ना, पबजी के ऊपर बातचीत थी बच्चों की, पबजी के ऊपर, पबजी खेलते खेलते सारे सिलसिले में बहुत इज्जत थी हमारी, लेकिन हमारे बच्चों ने ये हमारी इज्जत खाक में मिला दी। निम्रा काज़मी का सुराग मिलने से पहले गोल्डन टाउन से लापता दुआ ज़हरा काज़मी का लाहौर से ज़हीर नामी नौजवान के साथ निकाहनामा सामने आ गया। निकाहनामे पर 17 अप्रैल की तारीख दर्ज है, जबकि दुआ ज़हरा काज़मी की उम्र 18 साल लिखी गई है। लेकिन दुआ के वालिद मेहदी काज़मी का मौक़िफ़ है कि उनकी बेटी की उम्र 14 साल है। पुलिस ने ताहाल बच्ची के मिलने की तस्दीक नहीं की है। एक निकाहनामे की कापी सिर्फ टीवी पे चल रही है, उसमें फ़ोटो मेरी बच्ची की है, उस पर एज 18 लिखी हुई है। मेरी बच्ची 4 दिन बाद 14 साल की होगी। तो ये अगर ये इंसिडेंट ऐसा होता भी है तो वो निकाहनामा तो वैसे ही उसके अंदर फेक डिटेल्स हैं। वालिदैन का दावा है कि उनकी बेटी दुआ ज़हरा काज़मी को 16 अप्रैल की दोपहर 12 बजे उस वक्त अगवा किया गया था जब वो गली में कचरा फेंकने गई थी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहनवाज कादरी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। वेलकम बैक। नए वज़ीर खजाना के दौरे वाशिंगटन और IMF से हुक्काम से मुलाकातों के दौरान कर्ज प्रोग्राम की बहाली, मुद्दत में तोसी और रकम में इजाफे की उम्मीद बंद गई। मुज़ाकरात में कर्ज का हुजूम $6 अरब से बढ़ाकर $8 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक कर लिया गया। एलामिये के मुताबिक गैर फंडेड शुदा सब्सिडीज वापस लेने के लिए फौरी इक़दामात पर इत्तफाक किया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का इशारा दे दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर मज़ीद सब्सिडी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पेट्रोल में 21 रुपये पर लीटर 21 रुपये का और डीजल में 51 रुपये 52 पैसे। हुकूमत पेट्रोल पर 21 रुपए, डीजल पर 51 रुपए सब्सिडी दे रही है। अगले महीने का तखमीना इससे भी ज्यादा है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस मईशत की तल्ख सूरत हाल बताते हुए अवाम को तसल्ली भी दे दी कि इस वक्त पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ रही। इस वक्त कोई प्राइस बढ़ाने की फिल फॉर नहीं है, तो जो लोग इस वक्त हमारे पाकिस्तानी भाई परेशान है कि आज रात को प्राइस बढ़ जाए तो वो नहीं बढ़ रही है। जब तक मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा प्राइस नहीं बढ़े। मुतवस्सित तबके को रिलीफ देने के लिए हुकूमत के पास क्या तजावीज़ हैं ये भी बता दिया। पेट्रोल पंप को मुख्तस कर लें कि आप जो है वो सिर्फ मोटरसाइकिल को 1 लीटर पर डे बेच सकते हैं, सस्ता रेट। गाड़ी वालों को आप वो ना दें 70 पर 1 लीटर पर डे। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ, अभी थॉट आउट नहीं कराए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल फ्यूल सब्सिडी खत्म करने का इशारा दे चुके हैं। मुआशी माहिरीन के मुताबिक इसकी वजह यह है कि पेट्रोल पर सब्सिडी से गरीब से ज्यादा अमीर तबके को फायदा होता है। वो कैसे, आइए देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक मोटरसाइकिल का टैंक 9 लीटर पेट्रोल से भरा जाता है और इस पर 1350 रुपए खर्च होते हैं और इसके मुकाबले में 1300 सीसी से बड़ी गाड़ी 50 लीटर में फुल होती है और इस पर 7,500 रुपए लागत आती है। अगर दोनों महीने में 4 बार टैंक फुल करवाएं तो मोटरसाइकिल वाला 36 लीटर फ्यूल इस्तेमाल करता है, जबकि बड़ी गाड़ी वाला 200 लीटर फ्यूल इस्तेमाल करता है। यानी गरीब शख्स महीने में 5,400 रुपए, जबकि कार वाला अमीर आदमी 30,000 रुपए का पेट्रोल भरवाता है। और अगर 21 रुपए फी लीटर के हिसाब से सब्सिडी की मद में मोटरसाइकिल वाले शख्स को सिर्फ 756 रुपए, जबकि गाड़ी वाले अमीर शख्स को 4,200 रुपए की सब्सिडी मिली। दूसरी जानिब मोटरसाइकिल सवार की माहाना औसत तनख्वाह 20,000 रुपए, जबकि गाड़ी वाले की 2 लाख रुपए है। यानी मोटरसाइकिल वाला अपनी माहाना आमदन का 27% और अमीर शख्स आमदन का 15% फ्यूल पर खर्च करता है, जबकि गरीब और अमीर के लिए महंगाई की शरह और सेल्स टैक्स यकसा है। इसीलिए मुआशी माहिरीन का कहना है कि बजाय यकसा सब्सिडी देने के टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। मोटरसाइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और 1000 सीसी से छोटी गाड़ी वालों को फ्यूल पर और 200 से 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को टारगेटेड सब्सिडी देने से सरकारी खजाने को 35 अरब रुपए माहाना तक की बचत हो सकती है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 28 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। 29 और 30 अप्रैल को अहम सऊदी शख्सियात से उनकी मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। सऊदी फरमारवा वली अहद समेत अहम शख्सियात से उनकी मुलाकातें होनी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वो भी सऊदी अरब में ही ईद मनाएंगे। नवाज शरीफ 2 से 3 रोज़ में लंदन से मदीना रवाना होंगे, ये खबरें भी आ रही हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मुकम्मल खानदान भी सऊदी अरब जाएगा। वेलकम बैक। ओगरा ने पंपों से डीजल गायब होने का नोटिस ले लिया। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरीज को क्रैकडाउन करने के लिए खत लिख दिए। इस पर बात करते हैं समा लाहौर के ब्यूरो चीफ नईम हनीफ साहब से। नईम हनीफ साहब, ये मामला रिपोर्ट कब हुआ और कब से कब तक में अब ये क्रैकडाउन होने जा रहा है? देखिए, डीजल की बड़े पैमाने पे जखीरा अंदोजी रोकने के लिए जो है ये फैसला किया गया है। इस खदशे के पेश नजर ओगरा ने पंपों से डीजल गायब होने का नोटिस लेते हुए चारों सूबों और आजाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरीज को क्रैकडाउन का जो है वो खत लिख दिया है, जबकि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी पंप लेवल पर मॉनिटरिंग की हदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर अपने इलाकों में पेट्रोल पंपों को चेक करेंगे, जबकि मुल्क में डीजल की कमी नहीं है, ये कहना है ओगरा हुकाम का। और इसके साथ ही इस खदशे का इजहार किया गया है इस खत में के जखीरा अंदोज सरगर्म हो सकते हैं। गंदुम की कटाई के बायस डीजल की खपत में इजाफा हो रहा है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओगरा ने ये खत लिख दिया है तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को। जी बहुत शुक्रिया नईम हनीफ। आगे बढ़े, आपको बताएं कौमी क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच मिसबाह उल हक ने भी रमीज राजा की तब्दीली की मुखालिफत कर दी। कहा हुकूमत तब्दील होने का असर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पर नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा समझता हूँ कि जो बार बार की तब्दीली हैं उससे आपके जो प्रोसेस होता है, डेवलपमेंट हो रही होती है, जो अच्छे काम हो रहे हैं वो उन पे अफेक्ट होता है। बाकी जाहिर है जी, गवर्नमेंट ये सारे रिजीम चेंज होती हैं तो उसकी वजह से हर बंदा अपना एक माइंडसेट लेके आता है। अब हमारा भी देख लें कि जिस तरीके से सेटअप बोर्ड का चेंज हुआ तो उस टाइम कोचिंग बहुत चेंज हुआ, तो मैं उस वक्त भी ये बात मैंने की थी और हमेशा कहूँगा जो भी हो कि ये जो बार बार की चेंजेस हैं उससे ओवरऑल होता क्या है कि आपके सिस्टम को, उस प्रोसेस को नुकसान होता है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का T10 लीग करवाने का ऐलान। कहते हैं मेगा स्टार लीग का मकसद साबिक क्रिकेटर्स और माली तौर पर कमजोर एथलीट्स की मदद करना है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कोचेस की जरूरत नहीं होती, PCB और हुकूमत के मामलात अलग रहना चाहिए। हम इस लीग को दोबारा इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि शारजा में जो जितने भी जिस तरीके से बेनिफिट्स मिलते थे क्रिकेटर्स को, वो चीज़ हम पाकिस्तान में इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं। PCB का ताल्लुक गवर्नमेंट के साथ या चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ नहीं होना चाहिए। PCB एक अलग सी बॉडी होनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए उनके, और उस तरीके से क्रिकेट को मैं समझता हूँ कि असम्बलियों तक ना ले जाने की ज़रूरत है। उन्हें इस्लामाबाद क्रिकेट बोर्ड को इस्लामाबाद तक ना लेके जाएँ। इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं कोचेस को नहीं मानता। इंटरनेशनल क्रिकेट में कोचेज नहीं होती, इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस होती है। वज़ीर आज़म कोई भी हमारे मुल्क के हो, बड़ी इज्जत की बात होती है। मैंने उनको मुबारकबाद दी है और उसमें मेरा एहतजाज भी था जो कि इमरान भाई के लिए था। चलिए, ईद की तैयारी का समा बना है। आपको बताएं, ईद करीब आते ही कोयटा में रिवायती बलोची चप्पल की मांग बढ़ जाती है। बिल्कुल, और इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुजीबुल्लाह। ईद करीब आते ही कोयटा के बाजारों में बलोची चप्पल के खरीदारों का रश लग गया। मेंगल, बुकटी और बालाज कट समेत 8 मुख्तलिफ अकसाम की बलोची चप्पल शहरियों की तवज्जो का मरकज हैं। मुख्तलिफ रंग के चमड़े, धागों, टायर और फोम की मदद से तैयार की जाने वाली बलोची चप्पल पायदार होने के साथ साथ खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है। बलूचिस्तान जो है सकाफती इलाका है, इधर ये लोग जो है हर एक अपने कबाइल हैं, उनके अलग सकाफत होता है, उनके डिजाइने होते हैं, हर एक बोलता है हमारा डिजाइन का चप्पल हो जावे, हम लोग उसको पहने। ईद के जो सिलसिले में ये मामा का जो शॉप है, यहाँ से हर वक्त हम लेते हैं। अगर हम ये नहीं ले तो समझो हमारा ईद इसे न होने के बराबर होता है। रेडीमेड दस्तयाब होने के साथ बलोची चप्पल ऑर्डर पर भी तैयार की जाती हैं। मैं खुद बलोची चप्पल बनाता हूँ। कभी कोई दूसरा डिजाइन मांगता है, बुगोटी कटोमी भी मैं बना लेता हूँ। बलोची चप्पल सूबे की रिवायत का अहम हिस्सा है। यही वजह है कि दाम बढ़ जाने के बावजूद भी इसकी मांग में कोई कमी नहीं आई।
कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा।